वो होनहार थी, वो गंभीर थी, वो सुलझी हुई थी, शिक्षा में अव्वल थी। उसकी कामयाबी के किस्से गांव के हर शख्स की जुबां पर थे। अपनी मेहनत और काबिलियत से वो जज बनी थी। पूरे गांव को उस पर नाज है। पता है, जब वो जज बनी तो गांव आई थी। उसके चेहरे पर तेज था, मासूमियत थी। जज बनने का अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। वो वही ज्योत्सना थी जो सबकी लाडली थी, लेकिन उसने अपने जीवन का अंत क्यों किया? क्या किसी और ने उसे? उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के तराईडीह गांव निवासी महिला जज ज्योत्सना राय की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। घटना को लेकर चर्चा होती रही। ज्योत्सना राय बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में तैनात थी। शनिवार की सुबह उनका शव सरकारी आवास में फंदे से लटकता मिला। घटना के समय मृतका के परिजन गांव में नहीं थे, लेकिन गांव की बेटी का इस तरह जाना सभी को हैरान कर दिया। सूचना से गांव का हर व्यक्ति आहत दिखा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही, सिविल जज की मौत की सूचना मिलते ही वाराणसी में तैनात इंजीनियर भाई और लखनऊ में रह रहे पिता बदायूं के लिए रवाना हो गए। बीते शनिवार सुबह बदायूं न्यायालय में सिविल जज जूनियर के पद पर तैनात ज्योत्सना राय कोर्ट नहीं पहुंची। उनके साथी जजों ने उन्हें फोन किया, मगर उनका फोन नहीं उठा। फिर उनके घर पर कर्मचारियों को भेजा गया। महिला जज के कमरे का गेट अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को भी जानकारी दे दी गई। मौके पर आई पुलिस ने कमरे का गेट तोड़ा तो देखा महिला जज का शव पंखे से लटका हुआ था। महिला जज की मौत हो गई थी। माना जा रहा था कि महिला जज ने कथित फांसी लगाकर अपनी जान दी है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला था। जी सर, एक महिला जज ने सुसाइड कर लिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30-10 बजे के आसपास की थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है, वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाज़ा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुँची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा कर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था, उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में ले करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना को लेकर मृतका के पिता के चचेरे भाई विपिन उर्फ पिंकू राय ने बताया कि उनकी भतीजी बेहद गंभीर और सुलझी हुई युवती थी। जज बनने के बाद बीते साल ही वह गांव में पूजा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आई थी। उन्होंने बताया कि उसके भाई अशोक कुमार राय अभियोजन विभाग में पीओ पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भाभी पूनम राय के साथ रहते हैं, जबकि भतीजा शशांक शेखर वाराणसी में DLW में इंजीनियर है। वह अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता है। उन्होंने बताया कि ज्योत्सना के जज बनने से पूरे गांव में हर्ष का माहौल था। आज उसके असमय जाने से हर कोई सकते में है। वहीं ज्योत्सना के पैतृक घर की रखवाली करने वाले रामाशीष यादव ने बताया कि बीते साल बेटी रानी जज बनने के बाद गांव आई थी। पूरे गांव में उनके आने की सूचना पर सभी खुश थे। बताया कि उनकी बिटिया रानी बेहद कोमल स्वभाव की थी। भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि भले ही ज्योत्सना जज बन गई थी, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। घटना के समय भले ही मृतका का परिवार अपने पैतृक गांव में नहीं था, लेकिन ज्योत्सना राय की मौत की सूचना मिलने पर गांव के अलावा आसपास के लोग और रिश्तेदार उनके घर पहुंचते रहे। वहां मौजूद हर शख्स के जुबान पर था,
अचानक क्या हुआ जो इतनी होनहार बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। मृतिका ज्योत्सना राय के पिता अशोक राय 5 भाई में तीसरे नंबर पर है। इसमें ज्योत्सना के पिता के अलावा उनके चाचा सतीश अभियोजन अधिकारी हैं, जबकि बड़े पापा सुरेश भी शासकीय अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। वहीं डॉक्टर रामाशीष राय लखनऊ में डॉक्टर हैं। बदायूं की सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय ने अपनी मौत से पहले अपने मोबाइल फोन से कई नंबरों पर बात की थी। पुलिस तफ्तीश में वे परिजनों और उनके दोस्तों की निकले। फिलहाल शहर कोतवाली पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। अगर इसमें साक्ष्य नहीं मिलते तो मुकदमा आत्महत्या में तरमीम कर दिया जाएगा। वहीं उनके पिता अशोक राय ने हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बताते हैं कि पुलिस ने मामले की सच्चाई जानने के लिए महिला जज के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकलवाई है। जिस तरह लोगों का कहना है कि वह देर रात किसी से मोबाइल पर बात करती रही थी, उसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे तक महिला जज ज्योत्सना राय किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। जिस दौरान वह मोबाइल पर बात कर रही थी, उस वक्त उनके आवाज से काफी तेज आवाजें आ रही थी। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि उनकी किसी से मोबाइल पर बहसबाजी चल रही थी। आवाज से लग रहा था कि वह काफी गुस्से में थी। कोतवाली पुलिस मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुसाइड नोट के बारे में कोई आधिकारिक रूप से बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया सूत्रों का कहना है कि महिला जज ज्योत्सना राय ने सुसाइड नोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। हिंदी में लिखा है, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, तुम्हें विवेचना करनी है तो कर लेना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अंग्रेजी में फीलिंग अलोन और फीलिंग अनहैप्पी भी लिखा गया है। आत्महत्या किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं है। ज्योत्सना राय को परिस्थितियों का सामना करना चाहिए था, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए था। आत्महत्या करना एक कायराना कार्य है जो कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे इस खबर या वीडियो का मकसद आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि आत्महत्या को गलत ठहराना है। हम किसी भी प्रकार से आत्महत्या का समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं कि यदि कभी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या की सोच भी उत्पन्न हो तो उसे उस सोच को त्याग कर अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। उसे अपनों से बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए।